पौना घंटा मैं उनको मनाता रहा, नहीं माने। पहली बार हुआ इतिहास में कि आदमपुर हल्के में मैं या पिताजी या हमारा परिवार किसी घर गया है, वो सुना दे फिर मान जाए हमारी बात, वो माने नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानना मेरा। मैंने कहा वोट दे ही हो हर हालत में। तो मैं पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद शाम को मैं उनके घर गया। मैं कहा देखो श्री हाल के ऑर्डर। मैंने कहा अंकल जी आपका तो अब हो गया गुस्सा ठंडा अगली बार। तो बोलो कुलदीप मैं वोट मैं सोच के गया था कि मैं वोट दूं ही कौन कुलदीप ने अब की बार, लेकिन जब मशीन पे बटन मेरी आंगली की ओर का नहीं गई कोनी की हालत में, अब मेरे दिमाग में ये रहा कि भाई मेरे गले से कि मेरे हाथ से चौधरी भजनलाल परिवार की नस कौन बांट सकूं मैं। तो इस पर और अंतिम चरण मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जैसे हम कोई दौड़ में कई 500 मीटर की 1000 मीटर की दौड़ होती है, उस दौड़ में सब सारे धीरे धीरे भागते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम वाला दौर आता है, अंतिम वाला राउंड आता है या अंतिम चरण आता है, उस चरण में जो सबसे तेज भागता है, सबसे मेहनत करता है, वो गोल्ड मेडल लेके जाता है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे तो चौधरी भजनलाल जी की कथनी को अपने जवान पे रखते हैं कि भाई कोई बड़ा रिश्तेदार आ जाए, कोई बड़ा पूर्व मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, ये मान सम्मान बहुत करते हैं, हलवा खिलाते हैं, चूरमा खिलाते हैं, लेकिन कहते हैं वोट हम चौधरी भजनलाल परिवार ने देंगे। आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता है। मैंने विधायक पद का इस्तीफा आपके कहने पर आपके लिए दिया है, इस बात को आप जानते हैं। मैं मन से आपको बताता हूं, मैंने हर गांव में आके आपको बताई है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने इनको कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आदमपुर हल्का है, काम कर दिया, वोट मानने देंगे। वोट बीजेपी ने कौन दिया, वोट मानने देंगे, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के थे। तो इस इलाके में लोग नाराज जरूर हो सकते हैं। चौधरी भजनलाल जी से भी कई बार नाराज होया करते थे। मैं छोटा या वोट मांगने आता था तो पिताजी से भी लोग नाराज होया करते थे। वो नाराजगी मेरे से हो सकती है, लेकिन खिलाफत नहीं हो सकती। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। अब की बार आदमपुर की है पहचान, आदमपुर की है पहचान, भव्य बिश्नोई जिंदाबाद। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी गठबंधन जिंदाबाद, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी अमर रहें, कुलदीप बिश्नोई जिंदाबाद, भव्य बिश्नोई आगे बढ़े, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। दोस्तों, अब मैं आपके बीच में एक ऐसी शख्सियत जो न केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि उत्तरी भारत में अपना एक विशेष पहचान रखने वाले हम सब के नेता, ईमानदार और संघर्षशील साथी आपके चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी से प्रार्थना करूंगा वो आए और भव्य जीत के लिए आप सब साथियों से प्रार्थना करने का काम करें। चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी। भारत माता की। बहुत ही सम्मानित आधुनिक हरियाणा के निर्माता, जिनको मैं बहुत सम्मान से विकास पुरुष मैं भी बोलता हूं, आप भी बोलते हैं, हरियाणा के सही मायने में दिलों में राज करने वाले मुख्यमंत्री परम आदरणीय मनोहर लाल जी, यहाँ पर उपस्थित मेरी माता श्रीमती जसमा देवी जी,
बहुत ही कम उम्र में ऊंची से ऊंची बुलंदियों को छूने वाले स्पष्ट वक्ता मेरे मित्र अजय जी के बहुत ही होनहार पुत्र डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी, यहाँ पर उपस्थित भाजपा जजपा के उम्मीदवार अजीज भव्य बिश्नोई जी, हरियाणा सरकार में बहुत ही पॉपुलर मंत्री श्री अनिल विज जी, आदमपुर हल्का, सरसा जिला, बिहार जिला, जिनको अपनी सर आंखों पर बिठाता है, हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय चौधरी रंजीत सिंह चौटाला जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी, हमारे यहाँ पर हमारे आदमपुर विधानसभा के इस बार के उपचुनाव के प्रभारी श्री जेपी दलाल जी, श्री कृषि मंत्री हमारे श्री कंवरपाल जी, बहुत ही मेहनत कर रहे मेरे बड़े भाई रणबीर गंगवा जी, डॉक्टर बनवारी लाल जी, हरियाणा सरकार में मंत्री, जननायक जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता एवं प्रधान आदरणीय सरदार निशान सिंह जी, भाजपा के पूर्व प्रधान श्री सुभाष बराड़ा जी, और बहुत ही मन से हमें आशीर्वाद दे रहे श्री मनीष ग्रोवर जी, श्री अनूप धानक जी, यहाँ विशेष तौर पे हमें आशीर्वाद देने आए, जिनके पिताजी चौधरी ब्रिजेंद्र सिंह का हमेशा मुझ पर आशीर्वाद रहा है, श्री ब्रिजेंद्र सिंह जी, मेरे बहुत पुराने मित्र ओजस्वी वक्ता मेरे भाई कैप्टन अभिमन्यु जी, श्री संजय भाटिया जी, श्री कृष्णलाल पवार जी, जो बहुत ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पर आए सरसा से सांसद श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, राज्यसभा सांसद श्री डीपी वत्स जी, बाकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, हमारे संघर्ष के साथी जो हमारे 15 जोनों के प्रभारीगण, प्रेस के साहिबान, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो इतने जबरदस्त काम के समय में इतनी भारी संख्या में आप यहाँ पर हम सबको अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद देने जो पधारे हैं, इसके लिए मैं अपनी ओर से मंचासीन सभी नेताओं की ओर से हाथ जोड़ के आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहता हूं हरियाणा, आधुनिक हरियाणा के निर्माता हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी का, जो स्वयं या समय निकाल के आपको और हम सबको आशीर्वाद देने पधारे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जी को, वो भी विशेष तौर पे आपको आशीर्वाद देने यहां पर पधारे हैं। साथियों, ये चुनाव का अंतिम चरण है और अंतिम चरण मैं समझता हूं सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। जैसे हम कोई दौड़ में कई 500 मीटर की, 1000 मीटर की दौड़ होती है, उस दौड़ में सब सारे धीरे धीरे भागते रहते हैं, लेकिन जब अंतिम वाला दौर आता है, अंतिम वाला राउंड आता है या अंतिम चरण आता है, उस चरण में जो सबसे तेज भागता है, सबसे मेहनत करता है, वो गोल्ड मेडल लेके जाता है। तो साथियों, ये अंतिम चरण चुनाव का है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चरण। अभी हमारे पास 2 दिन और 2 रातें बची हैं, इसलिए साथियों हमें ढीला नहीं पड़ना। आमतौर पे आप सोच लेते हैं कि चुनाव तो हम जीते पड़े हैं। निसंदेह चुनाव हम जीते पड़े और बहुत बड़े मार्जिन से जीते पड़े हैं, लेकिन
वोट डालोगे और डलवाओगे तो मार्जिन बड़ा आएगा, वरना नहीं आएगा। आप सब सर्वगुण संपन्न हैं। 4 उपचुनाव आपने पहले जीते हैं, कठिन से कठिन परिस्थितियों में आपने जीते हैं, इसलिए आप बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। आपको अगर मैं कोई सीख दूं तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात है। यहां पे तो हर वोटर, हर व्यक्ति, माननीय मुख्यमंत्री जी, यहां पे तो चौधरी भजनलाल जी की कथनी को अपने जवान पे रखते हैं कि भाई कोई बड़ा रिश्तेदार आ जाए, कोई बड़ा पूर्व मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आ जाए, ये मान सम्मान बहुत करते हैं, हलवा खिलाते हैं, चूरमा खिलाते हैं, लेकिन कहते हैं वोट हम चौधरी भजनलाल परिवार ने देंगे। ये बात है कि नहीं भाई, बताओ। साथियों, इस चुनाव में हमारे बहुत से साथी प्रदेश भर से आए आप सबसे वोट मांगने, आपका साथ मांगने। उनसे या भव्य से या रेणुका से या मेरे से कोई जाने अनजाने में कोई भूल हुई है, कोई खता हुई है, तो भाई मंच पे पंचायत पे मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, लेकिन इसका गुस्सा किसी मत निकालना, क्योंकि 1-2 जगह से मुझे पता लगा किसी की चाय छूट गई, कोई पूर्व मंत्री आए थे, ऐसे कोई बातें मेरे सामने आई, तो भाई ये गुस्सा के बोटा में ना काट दियो मारा के मारो पानी पी जा रहा कितने में। साथियों, मैंने बहुत सोच समझ के आप सबसे राय लेके मैंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। इतिहास गवाह है, कोई आदमी गांव की सरपंची नहीं छोड़ता है। मैंने विधायक पद का इस्तीफा आपके कहने पर और आपके लिए दिया है, इस बात को आप जानते हैं। तो साथियों, मेरी कुर्बानियों को आशीर्वाद देना, मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया कि मैं माननीय मनोहर लाल जी की कार्यशैली से प्रभावित था। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं मेरे आदमपुर वासियों को चौधरी भजनलाल जी का दौर वापस लेके आना देना चाहता था, इसलिए यही सोच के मैंने इस्तीफा आपके सामने दिया। मैं मन से आपको बताता हूं, मैंने हर गांव में आके आपको बताई है कि इनसे बेहतर मुख्यमंत्री मैंने आज तक नहीं देखा। विपक्ष में होते हुए भी जब जब मैं इनके पास कोई फरियाद लेके गया, इन्होंने कभी मुझे निराश नहीं किया। ये क्वालिटी या तो मैंने चौधरी भजनलाल जी में देखी थी या माननीय मनोहर लाल जी में ये क्वालिटी मैंने देखी है। बहुत सी मिसालें मैं आपको दे सकता हूं, लेकिन एक मिसाल मैं आपको जरूर देना चाहता हूं। मैं आज कुछ ज्वाइनिंग से कुछ महीने पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी के अंदर की बात करूंगा, बाकी तो हर गांव के काम जो मैंने कहे वो इन्होंने किए, सिर्फ एक मंडी की मिसाल में देना चाहता हूं। मैं इनके पास गया और मैंने इनको कहा कि हमारे यहाँ सीवर की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ पीने के पानी की पाइपलाइन की बड़ी प्रॉब्लम है, हमारे यहाँ बरसाती पानी निकासी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कितने का एस्टिमेट बन के आता है? तो मैंने कहा लगभग 70 करोड़ का बन के आता है। तो 1 मिनट तो इन्होंने सोचा, फिर कहा ठीक है मैं आपका कर मंजूर करता हूं। मैंने इनको कहा, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि आदमपुर हल्का है, काम कर दिया, वोट मानने देंगे। वोट बीजेपी ने कौन दिया, वोट मानने देंगे, उस वक्त हम कांग्रेस पार्टी के थे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल कितना बड़ा है, हरियाणा वासियों के लिए कितना प्रेम, कितनी भावना इनके मन में है। इन्होंने कहा कि भाई कहें वोट कुलदीप आपको दें, लेकिन है तो मेरे हरियाणवी ना, मेरे परिवार के लोग। साथियों, ये छोटी बात नहीं है, ये कोई साधारण व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता है। जिस व्यक्ति का दिल बड़ा हो, जिस व्यक्ति के दिल में आपके लिए प्यार हो, आपके लिए स्नेह हो, हरियाणा वासियों के लिए, वही व्यक्ति ये बात सोच सकता है। मैं इनको बधाई देता हूं। मैंने माननीय दुष्यंत चौटाला जी को फोन किया, इनको मैंने कहा मेरे आदमपुर मंडी की सड़कें बड़ी टूटी पड़ी हैं, आपका महकमा है, आपका हमारा राजनीतिक चाहे अलग पार्टी में चुनाव लड़े दूसरे के सामने, लेकिन हमारा पारिवारिक रिश्ता है। मैं उस पारिवारिक रिश्ते के नाते मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हमें कुछ बजट आप आदमपुर मंडी के लिए दीजिए। मैंने बजट कम मांगा,
लेकिन माननीय दुष्यंत चौटाला जी ने 29 करोड़ 32 लाख का बजट हमारी मंजूर किया सड़कें गलियों का आदमपुर मंडी के अंदर। ये भी कोई साधारण बात नहीं। तो साथियों, इतना बढ़िया पार्टी, इतना बढ़िया गठबंधन और ऐसा माहौल जहाँ पे जो लोग काम करने में विश्वास करते हैं, जो भेदभाव नहीं रखते हैं, इसलिए इस पार्टी में जाना मैं समझता हूं मेरे जीवन का सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया फैसला था। फैसले तो पहले ही मैंने बढ़िया करे, याद आ गई बात भाषण देते देते, लेकिन थे मैंने बड़ी जल्दी मन गाल काटने लग जो आज सारी बीमारी बहुत ज्यादा है। हमने जब बीएसपी का और हमारा गठबंधन हुआ, हजका का और बीएसपी का, तब सब लोगों ने कहा यहाँ पे क्या कमाल का फैसला है कुलदीप, आपने लठी काट दिए। जब गठबंधन टूटा तब आपने कहा कुलदीप ने तो राजनीति को नहीं की जरूरत ही करण की। फिर हमारा बीजेपी से गठबंधन हुआ तब आपने कहा कि भाई क्या कमाल का फैसला है, कुलदीप से बढ़िया कोई नेता नहीं हो सकता दिमाग वाला। फिर किसी कारण से गठबंधन टूट गया, फिर आप कह रहे कुलदीप की जरूरत ही करण की, थान तो पॉलिटिक्स करनी को नहीं आवे। तो इस पर एक मुझे छोटी सी कहानी याद आ गई। एक बार एक राजस्थान में एक आदमी की गाड़ी खराब हो गई बिल्कुल टिब्बों में जाके, और वो वहां पे ढूंढता रहा कई घंटे, मई जून का महीना पसीनों से तरबतर, और वो ढूंढता घूमता फिरता रहा तो एक दूर एक छोटा सा मकान उसको नजर आया। तो रेगिस्तान पे चलता हुआ मकान पे घंटी बजाता रहा तो बहुत देर तक कोई आया नहीं। उसने कहा देखो क्या एक जमाना होता था, अतिथि परम भव देवो भव, और अब कोई आदमी आ नहीं रहे, कितने घटिया लोग हैं। तो तभी एक आदमी ने दरवाजा खोला, उसने कहा जी मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं नहा रहा था इसलिए मेरे घर में कोई और था नहीं, मैं खोलता हूँ। तो बंदा कहा देखो कितना बढ़िया आदमी है, मुझसे माफ़ी मांग रहा है, मैं तो जाना ही को नहीं मैंने। फिर उसने कहा जी आप आइए अंदर बैठो, पंखा चलाया उसने, और उसने कहा कि भाई आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। उसने कहा कितना बढ़िया अतिथि देवो भव निभा रहा है, कितना बढ़िया आदमी है। तो वो आदमी चला गया पानी लेने, वो 15 मिनट 10 मिनट आया नहीं, तो उसको गाड़ी निकालने लग गया, मन में थाड़े ढड़ा कि कितना बेकार आदमी, पानी को पूछने गयो, पानी ना ही पावा रही बढ़िया, झूठ बोल रहे पूछो, ये बेकार आदमी को नहीं कोई। तभी वो आदमी लेके आता है अपने हाथ में एक गिलास, और वो कहता है जी मैंने सोचा आप इतनी गर्मी में आए हो तो पानी क्या मैं आपको शिकंजी दे देता हूँ। उन्होंने कहा देखो कि तो बढ़िया आदमी है, पानी को क्यों शिकंजी ले रहा हो तो। फिर उसने घूंट मारी शिकंजी के, तो शिकंजी फीकी, तो कहता कितो घटिया आदमी है, गर्म पानी ले दो, चीनी कौन गाती के अंदर। तो उस आदमी ने कहा कि मेरे हाथ में चीनी थी, फाका था उसके। उसने कहा कि मुझे नहीं पता था, मैं सोचा था आपके शुगर है कि नहीं है, इसलिए मैंने गाती को नहीं, तो ले पी लो, बोलो कि तो बड़ी आदमी है। तो थारी बा बीमारी है, फैसले सही गलत बड़ी जल्दी करने लग जाते हो, आप विश्वास रखा करो हमारे ऊपर। तो साथियों, इससे पहले मैं आपको कह रहा था कि इस इलाके में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि इस इलाके में लोग नाराज जरूर हो सकते हैं। चौधरी भजनलाल जी से भी कई बार नाराज होया करते थे, मैं छोटा या वोट मांगने आता था तो पिताजी से भी लोग नाराज होया करते थे। वो नाराजगी मेरे से हो सकती है, लेकिन खिलाफत नहीं हो सकती। नाराज तो भाई भाई से और बाप बेटे से भी हो जाता है, लेकिन खिलाफ दुश्मन से होता है। और चौधरी भजनलाल का परिवार कभी आदमपुर हल्के का दुश्मन नहीं हो सकता, इस बात को आप लोग सब जानते हैं। 2019 की बात बताता हूं मैं आप सबको, माननीय मुख्यमंत्री को। 2019 में मैं चलो नाम नहीं लूंगा, अच्छा कौन लगा है, एक परिवार के मुझे पता लगा हमारे नाराज हो रहे हैं बहुत ज्यादा। तो मैं चला गया उनके पास, मैं जाके, वो 85 साल के करीब उम्र थी उनकी। तो मैंने जाकर कहा जी मैं कोई नाराजगी होगी तो मैंने माफ कर दो, मैं वोट मांगने आया सारा हूँ। तो पिताजी का साथी पुराना पूरा गर्म, बोलो तने वोट दू ही को नहीं मैं की हालत में। बोलो भजनलाल मेरे ब्याह में आयो, भजनलाल मेरे छोरे के ब्याह में आयो, भजनलाल मेरी छोरी के ब्याह में आयो, और तू मेरी पोती के ब्याह में को नहीं आयो, मैं तने वोट दू ही को नहीं की हालत में। तो मैं आधा घंटा पौना घंटा मैं उनको मनाता रहा, नहीं माने। पहली बार हुआ इतिहास में कि आदमपुर हल्के में मैं या पिताजी या हमारा परिवार किसी घर गया है, वो सुना दे फिर मान जाए हमारी बात, वो माने नहीं, लेकिन मेरा दिल नहीं मानना मेरा। मैंने कहा वोट दे ही हो हर हालत में। तो मैं पोलिंग हो गई, पोलिंग के बाद शाम को मैं उनके घर गया। मैं कहा देखो सही हाल के आएंगे। मैंने कहा अंकल जी आपका तो अब हो गया गुस्सा ठंडा अगली बार। तो बोलो कुलदीप मैं सोच के गया था कि मैं वोट दूं ही कौन कुलदीप ने आपकी बार, लेकिन जब मशीन पे बटन मेरी आंगली की ओर का नहीं गई कोने की हालत में। अब मेरे दिमाग में ये रहा कि भाई मेरे गले से, कि मेरे हाथ से चौधरी भजनलाल परिवार की नस कौन बांट सकूं मैं। तो इस प्रकार की भावना
मैंने किसी हलके में नहीं देखी। मैंने भिवानी से भी लोकसभा का चुनाव जीता, पिताजी ने फरीदाबाद से लोकसभा जीता, करनाल से जीता, हमने हिसार से जीता, लेकिन इस प्रकार का अपनापन और प्यार मैंने लोगों के मन में नहीं देखा। रेणुका की सहेलियां कुछ गांव में घूम रही थी एक जगह, वो लोग इतना मंडी में गया, बाजार में इतनी नाराज मेरे से, इतना नाराज वो दुकानदार, तो ये समझाने लगी रेणुका की सहेलियां कि नहीं नहीं थारो परिवार है, वोट कुलदीप ने दियो। बोले आपको किसने कहा कि मैं वोट नहीं दूंगा उसको, वोट कुलदीप नहीं दूंगा, वे नहीं दूंगा मैं, लेकिन मैं नाराज हूं इनसे पूरा। तो यहाँ लोग नाराज हो सकते हैं, यहाँ लोग खिलाफ नहीं हो सकते। तो साथियों, हमने कई दौरे गांव के लगाए। आज अंतिम चरण जैसा मैंने कहा, अंतिम चरण में जैसा मैंने कहा, गांव में गया, लोगों में बड़ी हैरानी, लोगों में बड़ा गुस्सा। लोगों ने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा हमारे कने वोट मांगने आवे हैं। और मैंने लोगों को याद कराने की कोशिश की, 2008 का उपचुनाव, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे और आदमपुर हलके में यहाँ चुनाव था, और 2008 में क्या नारा दिया था भूपेंद्र हुड्डा ने, लोगों को याद था, उन्होंने याद दिलाया मुझे कई गांव में, मैंने अपने भाषणों में उसको ऐड नहीं किया था। लोगों ने कहा कि 2008 में भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मेरा नाम भूपेंद्र हुड्डा है, मैं मुख्यमंत्री हूं हरियाणा का, मैं जिसका हाथ थाम लेता हूं मैं हाथ छोड़ता नहीं हूं। आप आदमपुर वालों मुझे वोट देना या मत देना, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा थारा विधायक, थारा मुख्यमंत्री रहेगा। 2008 की बात थी, उसके बाद 6 साल मुख्यमंत्री रहा। आप गवाह हो, गांव के लोग ही गवाह थे। अगर एक भी काम आदमपुर हलके का भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मन से किया, रूटीन काम तो यह करते हैं, बल्कि लठ मारे थारे। आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2010 में जब हमारा यहाँ से नौकरियां, पानी, बिजली, विकास का पैसा सब यहाँ से खोज के ले गया, तब विधानसभा घेराव मैंने किया था, आप जानते हैं। और मेरे साथ आप में से बहुत से साथी वहां चंडीगढ़ गए थे विधानसभा घेराव करने। लठ पड़े थे, कौन पड़े, थारा सारा गया, वो पीछे से आवाज कौन गई। मैंने कुलदीप बिश्नोई कोई अपनी फैक्ट्री खुलवाने नहीं गया था, कुलदीप बिश्नोई कोई अपना होटल खुलवाने नहीं गया था, मैं भेदभाव के खिलाफ गया था, मैं आदमपुर हलके के अन्याय के खिलाफ गया था। आज जिस आदमी ने लठ मारे आपको, आज वो और उसका छोरा आके कहते हैं हमारा साथ दो, हम आपको वोट देंगे। किस शर्म किस मुंह से आप वोट मांगते हो। दीपेंद्र हुड्डा का मैं भाषण सुन रहा था, क्या हमारे को वोट दो, 2024 में आपके काम करेंगे। तो दो साल सारा काम कौन करेगा भाई, सरकार तो हमारे डंका की चोट पे है, कौन काम कर। 2024 में कौन सी सरकार आ रही है। हमारे पास इतने विकास पुरुष, विकासशील मुख्यमंत्री जी हमारे सामने बैठे हैं, इनके होते हुए 2024 क्या 2029 की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बना के दिखाएंगे, प्रदेश के अंदर भी और देश के अंदर भी। इसलिए साथियों, मेरे को कहा गया कम बोलना है। मैं आभारी व्यक्त करता हूं मनोहर लाल खट्टर जी का और केंद्र नेतृत्व का, जिन्होंने भव्य बिश्नोई को यहां से टिकट देके अपना नुमाइंदा बनाया। साथियों, चौधरी भजन लाल जी के युग बड़ी मुश्किल से हमारे पास मौका आया कि हम वो दौर वापस हमारे पास आ रहा है। जैसा मैंने कहा, ज्वाइनिंग के बाद ही मैंने 530 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट परियोजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ में दी थी, और उन्होंने 1 मिनट में उनको हाँ किया। ये एक शुभ संकेत है कि चौधरी भजन लाल जी का दौर हमारे आदमपुर हल्के में वापस आ रहा है। इसलिए साथियों, खोना नहीं है ये मौका, चूकना नहीं है ये मौका। इतने वोटों से भव्य को जिताओ, इतने वोटों से भव्य को जिताओ कि 2024 में कोई टिकट मांगने वाला कांग्रेस पार्टी में आदमपुर हल्के से ना मिले, तो जीत का मजा है, नहीं जीत का मजा हमारे को नहीं आएगा। ये बात आपको करना चाहता हूँ। भव्य बिश्नोई के बारे में आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। स्कूल के टाइम से स्कूल में ये हेड बॉय रहा, स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 10 मैट्रिक में स्कूल में टॉप किया इसने एनसीआर में, 12वीं क्लास में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करी और वहाँ ब्लू ब्लेजर होल्डर रहा है ये, और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर भी सेकंड मास्टर्स करने गया था। पिताजी के नाम पे भजन ग्लोबल इम्पैक्ट फाउंडेशन भव्य चला रहा। पिछले कोरोना काल में 60 लाख से ज्यादा परिवारों को भव्य ने मुफ्त खाना और मुफ्त दवाइयाँ पूरे हिंदुस्तान भर में बांटी। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप जानते हैं। हर साल एक परिवार के एक बच्चे को ये विदेश में पढ़ने के लिए फ्री भेजता है। 11 हिंदुस्तानी और विदेशी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है। किसी का उप प्रधान है, किसी का स्पोक्स पर्सन, जनरल सेक्रेटरी, सामाजिक लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है। और कहता काचा सोना छोरा थाने दिया, थारा हल्के के अंदर थाना और के जी खूबसूरत है, हैंडसम है, सारा इतना बढ़िया छोरा थाने आपके इलाके के अंदर आपको मिलने आ रहा है। इसलिए साथियों, इन लोगों से घबराना नहीं। मुझे आज सुबह कोई आदमी मिला, बोले जेपी गुंडागर्दी कर सके है,
मैं बोलो जी मार चौधरी भजनलाल परिवार से ज्यादा शरीफ नहीं दुनिया में, लेकिन कोई गुंडागर्दी करेगा तो सारा गुंडा मारो नीची नीची है, सब परवाह ना करियो किसी बात की आप लोग। और जयप्रकाश तो वैसे भी यहाँ कोई लश्कर लड़ने को नहीं है, तो रुपया कमान आयो है। इसलिए साथियों आप सबसे मेरी हाथ जोड़ के पुनः प्रार्थना कि बहुत मुश्किल से फिर दोहरा रहा हूँ मैं, हमारे पास मौका आया है कि हम एक अपना घर, अपना परिवार हम दोबारा से सशक्त और मजबूत करें। आने वाली 3 तारीख को हम भव्य काम पहले मुझे बताओ वोट कौन सी तारीख को पड़ रहे हैं और मशीन पे नंबर कौन सा हमारा, और ये भजनलाल जी की पीढ़ी कौन सी है? तो तीसरी पीढ़ी 3 तारीख, तीसरा बटन कामयाब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।